बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, इस साल के नवरात्रि में एक दिवस श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की कथा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अपने ओर से, मंडली की ओर से। खास तौर से हमारे आज के गृह मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार, समस्त परिवार, उनके परिवार फिजी से भी आए हैं। इन सभी ग्रस्त परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत विशेष रूप से धन्यवाद कि आप सभी कोई निर्धारित समय पर यहाँ पर आकर के और कथा में भाग लेने का जो क्रम है उसको किया। हम और आप मंत्रों के साथ में आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। उसके बाद में दुर्गा माँ की चालीसा, प्रसाद अर्पण और फिर श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जो कथा उसमें प्रवेश करेंगे। चलिए नतमस्तक हो जाते हैं, अपने हाथों को जोड़ लेते हैं और जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं आप सभी कोई हमारे साथ हो जाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवं। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ॐ शन्नो मित्रः शर्वणः शन्नो भवत्रमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि। तमेव प्रतीचं ब्रह्मा वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्वावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। चलिए प्रिय श्रोतागण, मिल करके जो दुर्गा चालीसा उसका पाठ करते हैं। नमो नमो दुर्गे सुखकरिणी। नमो नमो अम्बे दुःखहरिणी। नमो नमो दुर्गे सुखकरिणी। नमो नमो अम्बे दुःखहरिणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहो लोक फैली उजियारी। कटी ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल वृकटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। नमो नमो दुर्गे सुख करणी।
नमो नमो अम्बे दुखहरणी। तुम संसार साक्षी लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदर बाला। प्रलय काल को न संहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। रूप सरस्वती को तुम धारा, जय सुबोध ऋषि मुनि न उबारा। भरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई पार कर कंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचाय, हिरणाकुश को स्वर्ग पठाय। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दे जय मन आसा। सिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातांगी भूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। तेरी भैरव तारा जग तारिणी, जिंद बाल भव दुख निवारी। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। करमय का पर खड़ग विराज, जातो देख काल दर भाज। तो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शास्त्रीय शूला। नगर कोटि में तेहो लोक में डंका बाज। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। सोमन सोम दानव तुम मारे, रात बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जयद भार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, प्रेम सहित तुम साई संहारा। परिवार संतन पर जब जब भाई सहाय, मातु तुम तब तब। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। अमरपुरी और सब लोका, सब महिमा सब रहे रसोका। ज्वाला में है जोत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस भाव, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ब्यावे तुम जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाए। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। योगेश्वर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिनु शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारत तप कीनो, काम क्रोध जी कहीं सब लीनो। एक दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं तुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी।
गात हुए कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई साथी नहीं कीन विलम्बा। को मात कास्ति ढेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा टिक ना निकट सतावे। रिपो मूर्ख मोहि अति डर पावे। नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। नमो नमो अम्बे दुख हरणी। चातुर्नाश की जय महारानी। सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला। रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। सबल जियहु दया फल पाओ। तुमरो जस मैं सदा सुनाओ। दुर्गा चालीस जो कोई गावे। सब सुख भोग परम पद पाओ। नमो नमो दुर्गे सुख करणी। नमो नमो अम्बे दुख हरणी। नमो नमो दुर्गे सुख करणी। नमो नमो। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। आगे प्रिय श्रोतागण, जो भी नियम मिष्टांग प्रसाद मुख्य श्रोता तैयार किए हैं, भोग गीत के माध्यम से उसको अर्पण करेंगे। कोई और अगर प्रसाद लेकर आए हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि आगे आ जाएं और बारी बारी हम और आप मिल करके भाव के साथ में जो भी प्रसाद है उसको माता रानी को अर्पण करेंगे। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। फूल चढ़ाऊं मैया तुमको मनाओ। फूल चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ। फूल चढ़ाऊं मैया तुमको मनाओ। फूल चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ। तुमको मनाओ महागौरी। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। धार चढ़ाऊं मैया तुमको मनाओ। धार चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ। धार चढ़ाऊं मैया तुमको मनाओ। धार चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ। तुमको मनाओ नौ दुर्गा। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। श्रृंगार चढ़ाऊं मैया तुमको मनाओ। श्रृंगार चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ। श्रृंगार चढ़ाऊं मैया तुमको मनाओ। श्रृंगार चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ। तुमको मनाओ नौ दुर्गा। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा।
उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, पारंबा माँ भगवती के चरणों में दंडवत, हनुमान जी को वंदन, क्योंकि दुर्गा चालीसा में भी कहा गया लांगुर वीर करत अगवानी। जब हम और आप माँ दुर्गा की पूजन इत्यादि को करें, उससे पहले विधान आता है कि हनुमान जी का पूजन प्रिय श्रोतागण करें। अगवानी के तौर पर जहाँ जहाँ माता रानी चलती है, कुछ कुछ कथाओं में विशेष रूप से आया है, उससे पहले बानर पहरे और आगे चलने का कार्य जो है उसको करते हैं, जिसको हम और आप अगवानी के रूप में मानते हैं। हनुमान जी को वंदन। आज हमारे और आप सभी के ऊपर विशेष रूप से माता रानी की कृपा हुई। जो शरदीय नवरात्रि, साल में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 गुप्त हैं, 2 विशेष हैं। और इस समय का जो नवरात्रि है प्रिय श्रोतागण, बहुत उत्तम माना गया है। इसी 9 दिनों में भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण के साथ में युद्ध किया, और दशहरा का जो दिन है, जो आने वाला है, ट्यूसडे को दशहरा है, उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। तो ये एक विशेष रूप से एक नवरात्रि में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। चैत्र मास में जो रामनवमी आता है, जिसको हम और आपको जो नवरात्रि आता है, हम और आप उनको रामनवमी के रूप में मानते हैं, और वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म है। लेकिन वो भी प्रिय श्रोतागण सनातन नया साल का प्रथम नवरात्रि जो है ऐसा पड़ता है। और इस नवरात्रि में बड़े विशेष रूप से देवी विस्तार और उसके बाद में कथा प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी जिस दिन लंका में रावण का वध करते हैं, वो दिन दशहरा, राम रावण युद्ध 10 दिन का था। और इस कारण से प्रिय श्रोतागण नवरात्रि भी जो है वो 10 दिन तक है नवरात्रि, और अगला जो दिन है वो दशहरा, क्योंकि रात्रि में युद्ध नहीं होता था। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण दिन में दशहरा का अर्थ है कि उस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। तो ऐसे पावन, पुनीत और सुंदर बेला में हमारा और आपका मिलन, संगम कथा के माध्यम से हुआ। इसको हम माता रानी की विशेष कृपा मानेंगे अपने ऊपर, ग्रह परिवार के ऊपर और आप सभी के ऊपर, कि हमें ऐसा दिव्य अवसर प्राप्त होता है। कथा तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी करने का अवसर नहीं लगता, ना कभी पढ़ने का अवसर लगता है। लेकिन नवरात्रि आता है तो अवश्य साधन प्राप्त होता है कि कुछ देवी माँ की जो महिमा है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से हम और आप श्रवण करें। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य परिवार सहित हमारे साथ जुड़े, आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। जब हमारा और आपका साथ इस रूप में प्राप्त हो, तभी हम ऐसे दिव्य सत्संग कथा जो है उसको श्रवण कर पाते हैं। आज इस ग्रह परिवार को विशेष रूप से जिन जिन लोगों ने आकर के मदद किया है और उनके दिन का पूजा, खाना इत्यादि बनाने में अगर सहायता प्रदान किया है, जो लोग हैं मैं जानता हूं, क्योंकि दिन में आया था। लेकिन डिस्क्लोज़ कर देता हूं, मैं कुछ काम नहीं करा कर गया, सिर्फ सामान इत्यादि रखकर मैं चल दिया था। आप सभी को ग्रह परिवार की ओर से विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। आपके कर कमलों से आज की जो कथा है वो दिव्य और सुंदर बनी, क्योंकि कथा है, उसके बाद में प्रसाद है, उसके बाद में महाप्रसाद है। हमारे ग्रह परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश राम, समस्त परिवार, राकेश कुमार, धन्यवाद। हाँ, ये कल का रिपीट नहीं है, नहीं, क्षमा करना। श्रीमान श्रीमती राकेश राम, मैं श्रीमान श्रीमती लाल सिंह का जो नाम है वो याद कर रहा था, इस कारण से थोड़ा भूल हो चुका। ये फिजी से आए हुए हैं, बड़ा सुंदर समय प्राप्त हुआ, आपका भी मिलन हुआ और आप हमारे साथ जो कथा में उसमें जुड़े। बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्या बोलना है क्या नहीं, इस कारण से मैं कथा का रिकॉर्डिंग करता हूँ, ताकि ये प्रयास रहे कि कुछ जो त्रुटियाँ हैं, मिस्टेक इत्यादि है ना हो, और ये उचित भी है। प्रिय श्रोतागण, जो
व्यास आसन है, कथा का आसन है, ये बहुत पावन पुनीत और बहुत दिव्य स्थान है। यहाँ पर बहुत कम गलती इत्यादि होना चाहिए जो भी कथा करें। हमारी मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय माता दी। जय माता दी। हम और आप प्रिय श्रोतागण, आज इस साल के नवरात्रि का छठा दिवस है और वेंसडे को, आने वाला वेंसडे को अंतिम नवरात्रि है और उसके बाद में थर्सडे को प्रिय श्रोतागण दशहरा है। तो विशेष रूप से चलिए 2-3 मिनट हम और आप इस पावन पुनीत जो देवी है, हर एक नवरात्रि का जो दिवस यानी कि रात्रि आता है वो अलग अलग देवियों के नाम उसमें दिए गए हैं। सभी माँ दुर्गा के स्वरूप है और रूप हैं, लेकिन अलग अलग नाम उनके दिए गए हैं। प्रिय श्रोतागण, अलग अलग विशेषताएं हैं। और अगर आप नवरात्रि का पूजन घट स्थापना यानी कि कलश को घर में साधारण रूप से और अपने आप जोड़ करके नवरात्रि तक नियम रूप पूजा इत्यादि करें, तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि एक एक देवी का जो नाम है शाम को उच्चारण करें, जाप करें, उनका ध्यान, उनकी महिमा जो है उसको सुने या उनको पढ़ें। तो आज की देवी की विशेषता प्रिय श्रोतागण, चलिए हम और आप सर्वप्रथम सुनते हैं। छठा दिवस माँ कात्यायनी को दिया गया है और ये महर्षि कात्यायन थे, उनकी जो पुत्री है उनके रूप में अवतरण हुई। इस रूप में उनका नाम पड़ा माता कात्यायनी। और ये जब विशाल रूप धारण करती है तब प्रिय श्रोतागण सिंह पर सवार होती है। विभिन्न आयुध जो है उनके हाथों में होती है। कुछ देवियाँ जब आती हैं 4 हाथ, कुछ 8, कुछ सहस्त्र, कई हाथ, अनेक हाथ, 1000 हाथ इत्यादि लेकर के और अपना जो रूप है वो धारण करती है। और हर एक दिवस, हर एक रात्रि जो देवी को विशेष रूप से पूजा किया जाता है वो अलग अलग फल भी प्रदान करता है, अलग अलग फल प्रदान करता है। तो आज की जो देवी है माँ कात्यायनी, उनका पूजन करके प्रिय श्रोतागण जो भक्त होते हैं सभी प्रकार से भय से मुक्ति मिलते हैं और मनवांछित फल, किसी प्रकार का डर है आपके मन में, हृदय में, तो वो डर निकलता है प्रिय श्रोतागण पूजन करने से। और मनवांछित फल, मन में जो अगर किसी प्रकार की मनोकामना है या चिंता है जो आप उसका निवारण करना चाहते हैं, तो ऐसे देवी का पूजन करके हम और आप उस चिंता से और पार पा सकते हैं। इस विशेष रूप में प्रिय श्रोतागण हर एक देवी, अब मैं ये पूरे 9 देवियों का लिस्ट, नाम इत्यादि आज के दिवस नहीं दूंगा, लेकिन आज आपके सभी के पास मोबाइल है तो कभी कभी रील चलते रहेगा, आप रुक जाना वहाँ पर। तो नवरात्रि में कौन 9 देवी है, कैसे उनका पूजा करना चाहिए। लेकिन एक विशेष बात आपको बताएं, पूजा करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा वस्तु की और बहुत ज़्यादा समय की भी आवश्यकता नहीं है। कम से कम माँ कात्यायनी का नाम, माने आज की देवी का नाम, कुछ देर कर बैठ कर जाप करें, हो सके उनकी कथा श्रवण करें और पढ़ें। और प्रिय श्रोतागण उनकी जो पसंद के वस्तु है उनको चढ़ाएं। आज की जो माता है उनको शहद जो है वो अर्पित किया जाता है। शहद यानी मध, है ना, ठीक है, मध अर्पित किया जाता है प्रिय श्रोतागण, ताकि हमारा जो जीवन है इसमें सुगंध रहे और माता का आशीर्वाद जो है, प्रेम रूप आशीर्वाद जो है और हमारे परिवार के बीच में हो। इस कारण से अलग अलग देवियों को अलग अलग प्रिय श्रोतागण अर्चन यानी कि जो हम वस्तु अर्पण करते हैं वो किया जाता है। वस्त्र भी अगर हो सके, अब मैं इस कारण से आपको बता रहा हूँ कि ये तो एक देवी की जो कथा है, धन्य हो देवी, ये तो एक देवी की कथा है, लेकिन बचा कुचा आप अवश्य निकाल करके और प्रिय श्रोतागण दैनिक जो कथा है उसको सार्थक कर सकते हैं। तो वस्त्र भी अलग अलग देवियाँ के अलग अलग जो कला के वस्त्र है वो पहने जाते हैं नवरात्रि में, ऐसा विधान बताया है। आज की जो दिन की देवी है माँ कात्यायनी, उनका रंग है नारंगी। आप लोग बताओ, नारंगी जो रंग है वो कला कौन सा है? ऑरेंज है ना, ठीक है। मैं आपको सच में बताता हूँ क्योंकि कथा में जब बैठते हैं तब झूठ नहीं बोल सकते। मैंने अभी भी गूगल किया
लेकिन आपको पता था, ये बड़ी अच्छी बात है। तो अलग अलग देवियों को प्रिय श्रोतागण और अलग अलग रूप से, साधारण रूप से, नारंगी कपड़े माने सबके पास होंगे, मंत्र भी बहुत सुंदर, छोटा, और उनके नाम का ही उच्चारण करके शहद, बड़ा सरल चीज़ है जो सबके घर में होगा, ध्यान लगा करके प्रिय श्रोतागण और चढ़ाएं। बस नवरात्रि का अगर आप अपना दैनिक कर्म यही करें, इसमें बहुत विस्तार है। और ये जो 9 दिवस में प्रिय श्रोतागण थोड़े ही पूजा करके बहुत ज़्यादा पुण्य हम और आप कमा सकते हैं। इस कारण से भक्त प्रिय श्रोतागण नवरात्रि में अपने घर पूजा, कथा इत्यादि जो है उसको करते हैं। अब हम और आप प्रिय श्रोतागण आगे बढ़ें और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो कथा है उसमें गोता लगाएं। सर्वप्रथम सुमिरनी के माध्यम से माँ दुर्गा के जो स्वरूप है उसका हम और आप ध्यान करेंगे, और स्वरूप को ध्यान करके प्रिय श्रोतागण माता रानी से अनुरोध करेंगे कि नवरात्रि में हमने और आपने कथा श्रवण किया है, 1 साल फिर नवरात्रि में फिर पूजन करेंगे, लेकिन 1 साल के लिए कम से कम हमें आशीर्वाद, शक्ति इत्यादि प्रदान करना। करे सुमिरन दुर्गे माँ नवरात्रि आई है। 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 शेर सवारी करी आई मोरी मैया। 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 शेर सवारी, शेर सवारी, शेर सवारी, शेर सवारी, शेर सवारी करी आई मोरी मैया। शेर सवारी करी आई मोरी मैया। करे दुष्टों का संहार, करे दुष्टों का संहार, नवरात्रि सुहानी है। करे सुमिरन दुर्गे माँ नवरात्रि सुहानी है। काली का रूप धरी आई मोरी मैया। 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 काली मैया, काली मैया, काली मैया, काली मैया। काली का रूप धरी आई मोरी मैया। काली का रूप धरी आई मोरी मैया। रखे भक्तों का तुम लाज, रखे भक्तों का तुम लाज, नवरात्रि आई है। करे सुमिरन दुर्गे माँ नवरात्रि आई है। पार्वती माँ उमा भवानी। पार्वती माँ उमा भवानी। पार्वती माँ उमा भवानी। पार्वती माँ उमा भवानी। उमा भवानी, उमा भवानी, उमा भवानी, उमा भवानी। पार्वती माँ उमा भवानी। पार्वती माँ उमा भवानी। करे भोले संग में वास, करे भोले संग में वास, नवरात्रि आई है।
कर सुमिरन दुर्गे माँ नवरात्रि आई है। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, जब भीड़ पड़ी भगतन पे, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, जब भीड़ पड़ी भगतन पे, भीड़ पड़ी मैया भीड़ पड़ी है, भीड़ पड़ी भैया भीड़ पड़ी है। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, जब भीड़ पड़ी भगतन पे, तुम लेके रूप सहाय, तुम लेके रूप सहाय नवरात्रि आई है। कर सुमिरन दुर्गे माँ नवरात्रि आई है। कर सुमिरन दुर्गे माँ नवरात्रि आई है। कर सुमिरन दुर्गे माँ नवरात्रि आई। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण वेदो व्यास रचित। प्रिय श्रोतागण, हम और आप धीरे धीरे बारीकी से इसको लेफ्ट से राइट माने कि अंत करने का प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी शुरू हुआ है। और दूसरे स्कंद में प्रिय श्रोतागण राजा शांतनु की कथा, जिन्होंने माँ गंगा के माध्यम से एक पुत्र देवव्रत के नाम से पाया, जो आगे चल के पितामह भीष्म बना। किस कारण से भीष्म उनका नाम पड़ा? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी व्रत जो है उसका पालन करूंगा। किस कारण से? क्योंकि उनके जो पिता थे राजा शांतनु सत्यवती नामक एक स्त्री से प्रेम करते थे। उनका पुनर्नाम था मत्स्यगंधा। इस रूप में प्रिय श्रोतागण भीष्म ने बड़ा सुंदर प्रतिज्ञा जो लिया, हालांकि संत महात्मा ये बात बतलाते हैं कि ये अनुचित था। इस कारण से प्रिय श्रोतागण ऐसी प्रतिज्ञा का जो आगे बहुत परिणाम माने कि महाभारत का युद्ध इत्यादि में जा कर के गुजरा, लेकिन उसमें भीष्म को प्रिय श्रोतागण पिता के माध्यम से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। जब वो मरना चाहे तभी मर सकते हैं। और ऐसे प्रिय श्रोतागण राजा शांतनु सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद विचित्रवीर। एक को गंधर्व ने मार दिया और दूसरा प्रिय श्रोतागण विचित्रवीर राजा बने। दो पत्नियां अंबिका और अंबालिका। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण इन दो पत्नियों के माध्यम से उनके वंश की वृद्धि करने के लिए वेदोव्यास के माध्यम से और वेदोव्यास के माध्यम से प्रिय श्रोतागण जो राजा विचित्रवीर थे उनके तीन संतान उत्पन्न हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। दो एक एक रानी के यानी कि अंबिका, उन्होंने वेदोव्यास को देख कर के आंख बंद कर लिया था। जब उन्होंने वेदोव्यास को देख करके आंख बंद कर लिया था, इस कारण से प्रिय श्रोतागण धृतराष्ट्र जो थे वो नेत्रहीन यानी कि अंधे हुए
अंबालिका वेदव्यास के विशाल रूप को देख करके डर गई और उनका शरीर, प्रिय श्रोतागण, पीला हो गया। जैसे हमें और आपको कोई सदमा पहुंचता है तो हमारे तन से जो खून निकल जाता है तो शरीर एकदम उजला सा हो जाता है। और ऐसे प्रिय श्रोतागण पांडु जो थे वो पीला शरीर वाले बने। एक दासी ही देख करके और प्रिय श्रोतागण वेदव्यास के जो भयंकर रूप था, एक दासी ही देख करके और डरी नहीं, बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण उनका एक पुत्र हुआ, उनका नाम पड़ा विदुर। राजा पांडु हस्तिनापुर के राजा बने, 2 पत्नी कुंती और माद्री नाम के। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण अभी तक की कथा राजा शांतनु के बाद में हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे राजा विचित्रवीर, जो वेदव्यास द्वारा उत्पन्न हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। और पांडु के बाद में प्रिय श्रोतागण आए पांडव। माता कुंती को दुर्वासा ऋषि ने एक बहुत अमोघ मंत्र प्रदान किया। कौन सा मंत्र? प्रिय श्रोतागण, दुर्वासा ऋषि इतिहास में सिद्ध हैं, बड़े क्रोधित हैं। और जैसे हम और आप कहते हैं कि कान पे गुस्सा, नाक पे गुस्सा बैठा है, कुछ लोगों के तो कान पे ही शायद बैठता होगा। लेकिन ऐसे लोग बहुत जल्दी प्रिय श्रोतागण प्रसन्न भी हो जाते हैं। जो क्रोधित होते हैं बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। और बड़ी कठिनाई से जो माता कुंती थी, उन्होंने और दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न किया। दुर्वासा ऋषि जब प्रसन्न हुए तब उनको एक बहुत सुंदर मंत्र दिया। हालांकि ये मंत्र जो है वास्तविक तौर पे कौन सा मंत्र है, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा नहीं गया। अगर लिखा होता तो कई माताएं शायद इस मंत्र के माध्यम से ही पुत्र या पुत्री जो है वो पैदा कर सकती थी। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने कहा, अभी जो माता कुंती है वो बालिका है, विवाह योग्य भी नहीं है प्रिय श्रोतागण। और उनसे कहा कि सही समय पर ये मंत्र उच्चारण करना, और इस मंत्र के माध्यम से तुम जिस देवता को बुलाओगे उस देवता का अंश पुत्र रूप में तुम्हें प्राप्त होगा। जब हम छोटे अवस्था में होते हैं, बालक या बालिका अवस्था में होते हैं, तब हम जो कर्म के फल, कर्म तो कर लेंगे, करनी तो कर लेंगे, लेकिन कर्म का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसके बारे में बहुत ध्यान नहीं देंगे। इस कारण से माता कुंती, प्रिय श्रोतागण, दुर्वासा ऋषि तो चल दिए अकेले में। अब माता कुंती ने सोचा ये मंत्र पता नहीं काम करे या ना करे, चलो इसकी परीक्षा यानी कि टेस्ट कर लिया जाए। उगता हुआ सूरज को देखते हैं, सूर्य भगवान का प्रिय श्रोतागण ध्यान करके और वही मंत्र जो दुर्वासा ऋषि ने दिया था उसका उच्चारण करते हैं। जो कमरे में माँ कुंती थी वो बिल्कुल प्रकाशमय हो जाता है, क्योंकि सूर्य देव साक्षात प्रिय श्रोतागण देव रूप धारण करके और अपने हाथ में एक पुत्र लिए, बालक लिए, एक शिष्य लिए, और माता कुंती जो बालिका अवस्था में खुद थी उनके सामने खड़ी हो जाती है। आपने हमें बुलाया, दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया था, लो आपका पुत्र। अभी प्रिय श्रोतागण माता कुंती का विवाह भी नहीं हुआ, विवाह छोड़ो, विवाह का प्रस्ताव तक नहीं आया। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण अब पुत्र तो आ गया, और माता कुंती ने इस पुत्र को प्रिय श्रोतागण एक टोकरी में भर के और गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। और ये पुत्र प्रिय श्रोतागण सर्व संपन्न कवच लिए और सूर्य भगवान का मणि को लेकर के अपने शरीर में धारण करके आया था, जो बनते हैं अंगराज बाद में, लेकिन उनका नाम पड़ा करण।
इसको प्रिय श्रोतागण आगे चल के कुंडल युक्त था, इस कारण से उसका नाम कर्ण पड़ा। और आगे चल के यही बालक प्रिय श्रोतागण एक गांव के वासी अधिरथ और राधा उनकी माता, पिता का नाम अधिरथ और माता का नाम राधा, इन दोनों ने बड़े सुंदर से कर्ण को पाला। आगे चल के प्रिय श्रोतागण पांडु जो थे उनका विवाह हुआ। कुंती का विवाह पांडु से हुआ और पांडु प्रिय श्रोतागण उनको ऐसा श्राप लगा था कि चलो अगर आपने स्त्री गमन किया तो आपका मृत्यु वहीं पर हो जाएगा। लेकिन तीनों राजा पांडु, कुंती और जो दूसरी रानी थी माद्री नाम की, ये तीन एक समय वन में काफ़ी दिन तपस्या इत्यादि को किए और तब माता कुंती को याद आया कि मेरे पास ये मंत्र है। और तीनों प्रिय श्रोतागण पुत्र या पुत्री की इच्छा उनके हृदय में धारण हुआ और मंत्र का प्रयोग किया। माता कुंती ने सबसे पहले, इस बार ध्यान देना, बोले जो देवता को पहले एक दफ़े बुला लिया उसके फिर से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण से सूर्य देव को नहीं बुलाया, लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने यमराज को याद किया और उस माध्यम से प्रिय श्रोतागण यमराज जब प्रस्तुत हुए तब उन्होंने अपना जो बालक शिष्य, अपना अंश जो है और राजा पांडु को दिया, उसका नाम पड़ा युधिष्ठिर। वायुदेव को याद किया, वायुदेव भी पुत्र लेकर आए, उसका नाम पड़ा भीम। इंद्र भगवान को याद किया प्रिय श्रोतागण और उससे आए महारथी धनुर्धारी अर्जुन। अब कुंती प्रिय श्रोतागण तीन पुत्र उनके हुए तो बगल में उनकी छोटी बहन यानी कि पांडु की पत्नी माद्री जो थी वो भी हृदय में पुत्र की और पुत्री की जो ध्यान है लेकर के बैठी थी। इस कारण से बचे कुछ जो दो मंत्र और देवों को बुलाना उन्होंने किया, तो उन्होंने उचित रूप से अश्विनी कुमारों को याद किया। ये देवताओं के वैद्य है, डॉक्टर है, उन दोनों को याद किया। और प्रिय श्रोतागण ये दोनों मान लो लगभग में ट्विन्स ही है और इस कारण से दो पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा नकुल और सहदेव। महाभारत में इन्होंने प्रिय श्रोतागण लड़ाई में काम नहीं कमाया, लेकिन जो वीर जाकर के युद्ध करते हैं, सिपाही जाकर के युद्ध करते हैं और शाम को जब घायल आते हैं तो नकुल और सहदेव, इनके पास इतनी शक्ति थी कि सिर्फ उनके हाथ जो है और शरीर पर पड़ जाती तो अंग बिल्कुल स्पष्ट अगले दिन युद्ध के लिए फिर से तैयार, क्योंकि ये अश्विनी कुमार के अंश उनके अवतार थे। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण वन में कई साल रहे। राजा पांडु एक दिन अपने आप को रोक ना पाए और माद्री के साथ में प्रिय श्रोतागण पति पत्नी का व्यवहार किया, क्योंकि पहले श्राप लगा था ऐसा करोगे तब तुम्हारा मृत्यु आ जाएगा। इस कारण से मंत्र रूप उन्होंने 5 पुत्र जो है लिए, लेकिन अपने काम वासना को मन में रोक ना पाए। इस कारण से प्रिय श्रोतागण उनका मृत्यु हुआ। माद्री छोटी जो रानी थी वो राजा पांडु के और चिता पे लेट करके सती हो जाती है। अब वन में बसता कौन है? माँ कुंती और 5 जो पांडव के नाम से हम जानते हैं। और इनको लेकर के प्रिय श्रोतागण, इनको लेकर के माता कुंती हस्तिनापुर लौट करके आती है। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में यहाँ पर कथा बहुत संक्षिप्त में कहा गया है कि कैसे महाभारत का युद्ध इत्यादि हुआ। युद्ध के अंत में कथा फिर से प्रिय श्रोतागण शुरू हुआ। महाभारत का पूरा युद्ध हुआ और उसके बाद में धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र जो अंधे रूप संजय के माध्यम से पूरी महाभारत की कथा जो है उन्होंने सुना
और उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन और बचे कुचे जितने पुत्र थे, 100 पुत्र थे, उनकी मृत्यु के शोक के कारण प्रिय श्रोतागण राजा युधिष्ठिर से कहा कि मैं अपने पुत्रों का श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे धन और सामग्री इत्यादि दो। और महाराज युधिष्ठिर उस समय राजा बन चुके थे। महाभारत का युद्ध अंत हुआ और इस रूप में प्रिय श्रोतागण सब सामान इत्यादि को दिया। और समय बीतने पर धृतराष्ट्र, माता गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सब कोई हस्तिनापुर को त्याग करके प्रिय श्रोतागण वन में चल देते हैं। और सब ने युधिष्ठिर से तो युधिष्ठिर से उन्होंने और अनुमति यानी कि परमिशन मांग करके वन में गए और जा करके वन में तप किया। काफ़ी साल बाद राज करते करते युधिष्ठिर और उनके 4 भाई सब प्रिय श्रोतागण गए वन में तपस्या करने के लिए। और विदुर, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को वापस पहुंचते हैं। वन में उनका मिलन वेदोव्यास से होता है। 18 पुराण के रचयिता महर्षि वेदोव्यास, जिनके माध्यम से प्रिय श्रोतागण कुरुवंश जो है वो आगे बढ़ा। और वन में रहते हुए और 5 पांडु ने, धृतराष्ट्र ने वेदोव्यास जी से ये निवेदन किया कि हमारे जो पूर्वज थे, धृतराष्ट्र अंधे थे, वो अपने पुत्रों का पिंडदान इत्यादि करना चाहते थे। और अब हम सब परिवार जो सब वन में हैं, तपस्या इत्यादि कर रहे हैं, हम जितने भी हमारे पूर्वज चल दिए हैं, खास तौर से दुर्योधन और कौरव 100 भाई जो थे, उनको हम जीवित देखना चाहते हैं। वेदोव्यास ने कहा ये संभव है। अगर ये संभव है तो देवी की ही कृपा से ये संभव हो सकता है। दुर्योधन, दुशासन, भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, घटोत्कच आदि सभी प्रिय श्रोतागण, उनका मनुष्य शरीर नहीं लेकिन आत्मा के रूप में सभी कोई आए और जो यहाँ पर पृथ्वी में जीवित थे, माता रानी की कृपा से उनके नेत्र सफल हुए। उन्होंने अपने अपने परिवारजन को प्रिय श्रोतागण एक अंतिम बार देखा। वेदोव्यास इस रूप में और इस परिवार को यानी कि अपने ही परिवार का मदद जो है उसको करते हैं। माता पिता ने अपने पुत्रों से मिलन किया और जो माताएं शोक में थी, उनके पुत्र पौत्र इत्यादि है नहीं, अभिमन्यु इत्यादि पत्नियां, सभी कोई प्रिय श्रोतागण देख करके मन में संतुष्टि रखते हैं। और वेदोव्यास क्या करते हैं, सभी को सांत्वना देते हैं कि सब ये जो सब है ये सब देवी की माया है प्रिय श्रोतागण, और काल चक्र का विधान है। देवी की माया और काल चक्र का विधान। काल चक्र क्या? समय। समय पर जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है, हमारा और आपका तन परिवर्तन होता है, प्रकृति जो है उसमें परिवर्तन होता है। एक दिन हम और आप एक बीज अगर और मिट्टी में छोड़ेंगे तो कुछ दिन बाद वो अवश्य उसमें थोड़ा पानी लगेगा तो उसमें भी परिवर्तन होगा। समय में भी परिवर्तन होता है। हमारे और आपके तन जितने पशु, जानवर, मछली इत्यादि है, जो पौधा इत्यादि, सब में परिवर्तन होता है। और इस रूप को प्रिय श्रोतागण काल चक्र का यानी कि समय के चक्र का जो विधान है उसको माना गया। तो ये ज्ञान वेदोव्यास ने प्रिय श्रोतागण और जो हस्तिनापुर से वन में तपस्या करने के लिए आए थे उन सभी को सुंदर रूप से प्राप्त हुआ। इसके बाद में प्रिय श्रोतागण धृतराष्ट्र और 5 पांडु जो थे, एक समय ऐसा आता है वन में बहुत गंभीर आग लगता है और इतना गंभीर आग कि वो बचकर जा ना पाए। तो युधिष्ठिर, बचे कुचे जो भाई थे और जो परिवार वहाँ पे थे, सबने निर्णय किया कि ये ज़रूर भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई कि अग्नि में हम अपना देह जो है उसको अर्पण करके और हम भगवान तक पहुँच पाए। तो ऐसे अग्नि में और प्रिय श्रोतागण सभी ने जलकर और अपने प्राणों को
सुंदर रूप से त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम सभी कोई स्वधाम अपने अपने धाम को वापस चल दिए और जाने से पहले ही पांडवों ने अर्जुन के अभिमन्यु के जो पुत्र राजा परीक्षित जो थे उनको राजपाट दे करके चल दिए। राजा परीक्षित को श्राप मिला, 7 दिन प्रिय श्रोतागण तक्षक नाग आकर उनको डस करके और इस रूप में चल देते हैं। और तक्षक नाग को डसने के बाद में प्रिय श्रोतागण तक्षक नाग आकर के और राजा परीक्षित को डस करके चल देता है। उनका जो पुत्र था उनका नाम था जन्मेजय, हस्तिनापुर का राजा हुआ और सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण राजपाट इत्यादि जो है वो और संभालने लगा। उनके मन में ये अभिलाषा, हम और आप इस बात का ध्यान दें कि प्रतिशोध यानी कि रिवेंज, एक सांप ने मेरे पिता को आकर के डसा था, इस कारण से मैं इतना घोर तपस्या करूँगा और हवन विधि के माध्यम से इतना हवन पूजा इत्यादि करूँगा कि संसार में जितने सांप हैं वो सब आकर के इसी हवन कुंड में और अपने प्राणों को त्याग दें। प्रतिशोध, रिवेंज। और इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण उनका मिलन एक ऋषि उत्तंक नाम के साथ हुआ और ये जो ऋषि थे मंत्र उच्चारण के माध्यम से हवन में अग्नि डालकर और प्रज्वलित जल में संसार में जितने सांप इत्यादि थे सब अपने आप खींचने लगे और उस हवन अग्नि में जा कर के प्रिय श्रोतागण और उनका जो मृत्यु है वो होने लगा। वही बीच आस्तिक नाम के एक ऋषि आए और उन्होंने प्रिय श्रोतागण राजन को समझाया कि ये जो यज्ञ है अनुचित है, ये उचित नहीं है, क्योंकि भगवान ने सभी को और प्राण दिया है और आपका कोई अधिकार नहीं है कि ये एक जो वंश है, सांपों का वंश है और इसका अंत कर सके। मैं आपको बताऊं, अगर ये यज्ञ पूरा हो जाता और संसार में कोई सांप बचते नहीं तो ऑस्ट्रेलिया और भी सुंदर देश होता। अभी भी सुंदर है लेकिन और भी सुंदर देश होता। लेकिन आस्तिक ऋषि प्रिय श्रोतागण आए और उन्होंने और राजा जो जन्मेजय थे और उनको रोका, समझा बुझा करके और यज्ञ को प्रिय श्रोतागण रोक दिया गया। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण राजा जन्मेजय जो है उन्होंने यज्ञ रोका। अब उनका जो प्रभाव है वो भगवान के प्रति पड़ा। और मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रतिशोध जिसको हमारा रिवेंज कहते हैं उसमें इतना कर्म उन्होंने किया, लेकिन वो अपने मन की शांति वास्तविक तौर पर चाहना चाहते थे। मन उनका कैसे शांत हो, क्योंकि उनके पिता का एक सर्प ने डसा था। तो उनको प्रिय श्रोतागण वेदव्यास दर्शन दे करके बताएं कि तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा यानी कि देवी की महिमा जो है उसको सुनना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और इस माध्यम से तुम्हारे जो मन है उसमें शांति और तुम्हारे जो पितृ हैं अगर वो किसी भी योनि में हो, जैसे मुक्ति इत्यादि प्राप्त नहीं हुआ तो अवश्य उनको मुक्ति इत्यादि प्राप्त हो सकता है। राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आई है कि 7वें दिन तक्षक नाग जो है डसने से पहले वो भगवान के प्यारे हो चुके थे। तक्षक नाग बस आते हैं और उनके शरीर में डंक मारते हैं, लेकिन उससे पहले राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। लेकिन राजा जन्मेजय के मन में संदेह है कि मैंने अपने पिता को मोक्ष गति प्राप्त करते हुए ना देखा, ना सुना, ना जानता हूँ, मैं क्या कर्म कर सकता हूँ। और हमें और आपको बड़ा सुंदर सीख मिलता है। हम और आप जाने या ना जाने हमारे पितृ किधर है, कहाँ हैं, कैसे है, लेकिन हमारा और आपका कर्म जो है करना है, पूजा पाठ इत्यादि करना है, मंत्र का उच्चारण करना है और ख़ास तौर से तर्पण विधि
या तो फिर प्रिय श्रोतागण हवन विधि स्वाधा के माध्यम से अपने पितरों की मुक्ति की जो प्रार्थना है हमेशा पितृपक्ष में वैसे भी करना हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। भले वेदव्यास ने राजा जन्मेजय को समझाया, तुम्हारे पिता को और नाग मारने से पहले उनकी मुक्ति हो चुकी थी, लेकिन राजा जन्मेजय ने कहा कि लेकिन मैं उनका पुत्र हूँ, मेरा कर्म क्या है? तो तुम्हारा कर्म है कि तुम अपने पितरों के लिए पूजा करो। और भागवत महापुराण की कथा तो मेरे पिता ने सुनी, मैं किस कथा को श्रवण करूं? वेदव्यास ने कहा, तुम देवी महिमा जो है उसकी कथा का श्रवण करो। एक छोटा सा कीर्तन हम और आप करेंगे, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण थोड़ी देर और कथा और फिर आरती। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की। माता रानी तूने रूप अनेकों धारा जिसे ध्यान कर भगत प्रिय नाना। माता रानी तूने रूप अनेकों धारा जिसे ध्यान कर भगत प्रिय माना। दुर्गम को तुम्हारे माता दुर्गा नाम पड़ा। 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 हाथों हाथ में आयुध भयकारी लागे, कर शेर की सवारी शुभकारी लागे। माता रानी तुझे रूप अनेकों धारा जिसे ध्यान कर भगत प्रिय माना। महिषासुर को मारी माता काली नाम पड़ा। महिषासुर को मारे माता काली नाम पड़ा। महिषासुर को मारी माता काली नाम पड़ा। महिषासुर को मारे माता काली नाम पड़ा। अद्भुत रूप जो बड़ा दुखहारी लागे, भोले बाबा को माता प्यारी लागे। माता रानी तुझे रूप अनेकों धारा जिसे भगत प्रिय माना। चंड मुंड को मारी माता बनी है चामुंडा। चंड को मारे माता बनी है चामुंडा। चंड मुंड को मारी माता बनी है चामुंडा। चंड को मारे माता बनी है चामुंडा। माला कप्पर की डाले भयकारी लागे, करे रटक संहार बड़ा प्यारी लागे। माता रानी तुझे रूप अनेकों धारा शिव की पत्नी बनने को गौरा रूप धरा। पत्नी बनने को गौरा रूप धरा। शिव की पत्नी बनने को गौरा रूप धरा। पत्नी बनने को गौरा रूप धरा। बानी भोले के प्रिय डाली जय माला रहे पर्वत सदा बड़ी प्यारी लागे। माता रानी तुम्हें रूप अनेकों धारा जिसे ध्यान कर भगत प्रिय माना। जिसे
ध्यान कर भगत प्रिय माता, जिसे ध्यान कर भगत प्रिय माता। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, अब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में जो चर्चा है वेदव्यास और जन्मेजय के साथ में होता है। जब कभी संत ऋषि मुनि महात्मा मिले, उनसे दिव्य प्रश्न करो और सृष्टि किस रूप से उत्पन्न होता है, कौन सी शक्ति से ये सृष्टि जो है वो चलती है, सृष्टि का निर्माण, सभी लोकों का निर्माण कैसे हुआ, ये सब प्रश्न राजा जन्मेजय वेदव्यास के सामने धरते हैं। और उत्तर रूप वेदव्यास कहते हैं कि एक समय ब्रह्मा जी ने भी नारद जी से ये कथा बतलाई थी, क्योंकि नारद जी ने पूछा था, मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे पिता हैं, आपके ऊपर भी कोई है क्या? ब्रह्मा जी है, पितामह है, लेकिन आपके ऊपर भी कोई है क्या? और आपके पास इतनी शक्ति है, विष्णु भगवान के पास इतनी शक्ति है, भोलेनाथ के पास इतनी शक्ति है, ये शक्ति आती कहाँ से? और किसने आपको ये ज्ञान दिया कि आप जो विभाजन रूप में, डिवाइड एंड रूल, ब्रह्मा जी का कार्य अलग है, विष्णु भगवान का कार्य अलग है, शंकर भगवान का कार्य अलग है, ये सब आप जानते हैं, उन तीनों का कार्य क्या है। लेकिन इन तीनों को ये कार्य करने को किसने बताया, और इतना बड़ा बड़ा कार्य ये कैसे करते हैं, इनके पास शक्ति जो है वो कहाँ से आती है? ऐसे प्रश्न प्रिय श्रोतागण राजा जन्मेजय और वेदव्यास जी के सामने रखते हैं। सृष्टि किस रूप से बना, देव का संगम जो है वो कैसे हुआ, जो ग्रंथ में बताया गया है, उस ग्रंथ को भागवत जो है वो करार यानी कि नाम दिया जाता है। दोनों भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में प्रिय श्रोतागण और सृष्टि की जो रचना है उसकी कथा है। हालांकि थोड़ा अंतर है, हमारे ख्याल से तो वेदव्यास जी माने जब पुराणों की रचना उन्होंने किया तब, ये तो मैं अपने मति के अनुसार कहता हूँ, लेकिन 18 पुराण एक लागे उन्होंने एक ही समय पर नहीं लिखा, बारी बारी से लिखा। पुराण लिखते और प्रिय श्रोतागण और गहराई में जो है कथा वो लेकर चलते रहे। इस कारण से जैसे जैसे अलग अलग ग्रंथों का, अलग अलग पुराणों का उन्होंने निर्माण किया, और थोड़ा और डिटेल और थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, समझने में थोड़ा और कठिन वो हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टोरी बदल जाता है, स्टोरी वही है। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण वेदव्यास जी बतलाते हैं कि ब्रह्मा जी नारद जी को यही कथा बताएं कि एक समय मैंने अपनी आंखें को खोला और देखा कि मैं कमल के फूल के ऊपर विराजमान हूँ, और मैं किसी विराट पुरुष जो है, बड़े बड़े लंबे चौड़े पुरुष जो है, बहुत बड़ा स्वरूप उनका है, जो सोए हुए हैं, और मैं उनके नाभि के ऊपर, कमल के ऊपर, और मैं हूँ। मैंने अपने आँखों को खोला और मुझे ये पता नहीं कि मैं क्या करूँ। तब प्रिय श्रोतागण और आवाज़ आया, तप करो। ब्रह्मा जी ने कई हजारों वर्ष तपस्या प्रिय श्रोतागण किया, और उस बीच जिस विराट पुरुष के ऊपर ब्रह्मा जी थे वो थे विष्णु भगवान, जो निद्रा में यानी कि सोए हुए थे। विष्णु भगवान के कानों में से एक एक कान में से राक्षस निकले, माने कान में से तो मैल निकले, जैसे हमारे और आपके कान से मैल निकलता है, सभी के कान में से निकलता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विष्णु भगवान के कान से जो मैल निकले वो राक्षस का स्वरूप धारण किए, और उनका नाम पड़ा मधु और कैटव। और ये दोनों प्रिय श्रोतागण और ब्रह्मा जी के साथ में युद्ध करने लगे।
जब ब्रह्मा जी के साथ में युद्ध करने लगे, तब प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी बहुत परिश्रम किया, लेकिन इनको पराजय नहीं कर पाया। और पराजय क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि तो साक्षात विष्णु भगवान का शक्ति जो है वो लेकर आए हैं। और तप किया और कहा कि जो भी कोई शक्ति है, जिन्होंने मुझसे बताया कि तपस्या करो, मैं वो आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी सुरक्षा करो। और प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी की तपस्या, उनकी प्रार्थना के माध्यम से प्रथम रूप जो देवी सृष्टि के शुरू में बनाती है वो है निद्रा देवी, नींद की देवी। और नींद की देवी समाती है विष्णु भगवान के। जैसे हमारे और आपके तन में अगर नींद समा जाए तो हम और आप सो जाएंगे, और नींद जब है भाग जाती है तो हम और आप चेत यानी कि उठ जाते हैं, है कि नहीं? ये हमारे साथ में हर दिन होता है। सोते हैं फिर उठते हैं, सोते हैं फिर उठते हैं। तो निद्रा देवी आती है, निद्रा देवी जाती है। और ब्रह्मा जी को बचाने के लिए प्रिय श्रोतागण देवी का जो रूप विष्णु भगवान के अंदर था, जो निद्रा देवी, वो निकलती है, प्रथम रूप बनाती है। और उस माध्यम से जैसे जैसे नींद हमारे तन से निकल के भागता है, तब हम और आप धीरे धीरे उठ जाते हैं। विष्णु भगवान भी उठे और प्रिय श्रोतागण 5000 वर्ष और उन्होंने मधुकैटभ के साथ में युद्ध किया और अंत में देवी की आराधना की। और देवी ने प्रिय श्रोतागण आकाशवाणी के माध्यम से और बताया कि इनका दोनों का जो वध है वो कैसे किया जा सकता है। ये तो आपके तन से निकले, इनमें बहुत शक्ति है और इनको इस रूप में भी वरदान प्राप्त है कि आप इनको विशेष कंडीशंस जब पूरे होंगे तभी आप इनका जो मृत्यु है वो कर पाओगे। स्वयं देवी प्रिय श्रोतागण एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आती है और अभिमान चकित मधुकैटभ विष्णु भगवान और देवी साथ में जब खड़े होते हैं तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हम मधुकैटभ से कहते हैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है, बहुत सुंदर रूप से तुमने और युद्ध इत्यादि को किया, हमसे वरदान मांगो। मधुकैटभ बोले कि हमें हरा नहीं पाए, अब हमें आप वरदान दोगे? चलो हम आपको वरदान देते हैं। विष्णु भगवान, मधुकैटभ तो विष्णु बोले, हम विष्णु भगवान बोलते हैं। बोले हे विष्णु, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? और इस रूप में विष्णु भगवान ने पूछा कि आप कैसे मृत्यु का शिकार हो सकते हो, ये विधान जो है मुझे बताओ। अब तो मधुकैटभ फंस गए और इस रूप में प्रिय श्रोतागण उन्होंने बताया कि हम ना जल में मर सकते हैं और ना आकाश में मर सकते हैं, माने कि पानी जो लेवल है उसके ऊपर रख करके, और ना पाँव ना देह के ऊपर से आपको हमें अपने जांग पे रख करके और सिर जो है उसको काटना है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण विष्णु भगवान ने देवी की कृपा से और मधुकैटभ का वध किया। शंकर भगवान कैसे आए, श्रीमद् देवी भागवत में इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, ग्रंथों में कथा ऐसा आया है कि अर्धनारीश्वर रूप का शंकर भगवान ऐसा रूप बनाते हैं जिसमें आधा भाग पुरुष का होता है और आधा भाग स्त्री का होता है। और कुछ समय ये प्रथम रूप धारण करते हैं, स्त्री और पुरुष का जो साथ में होता है, और कुछ समय बाद भगवान शंकर अपना शंकर भगवान का रूप धारण करते हैं और वही जो अर्धनारी जो निकलती है वो देवी के रूप में प्रसिद्ध होती है। तीनों देव भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी मिले और प्रिय श्रोतागण उन्होंने एक दूसरे से मिल करके मीटिंग किया, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ में पता नहीं क्या होगा। ये सृष्टि की बिल्कुल निर्माण यानी कि स्टार्टिंग की कथा है। किसी को उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कार्य करना है, ये पता नहीं है। विमान आता है, आकाशवाणी होती है, तुम तीनों देव चढ़ो और इस विमान पर, विमान के माध्यम से प्रिय श्रोतागण तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग लोकों का भ्रमण करते हैं। लगभग 1 साल वो विमान चलता है
हम और आप पुष्पक विमान के बारे में जानते हैं, जिसमें भगवान श्री राम माँ सीता अयोध्या वापस आए थे। ऐसे ही एक विमान में प्रिय श्रोतागण तीनों देवता क्या करते हैं और अलग अलग लोक जो हैं और जाकर के अलग अलग लोक का दर्शन करते हैं। एक नहीं अनेक वैकुंठ, और अनेक रूप में एक एक वैकुंठ में, जितने भी वैकुंठ में वो गए, एक एक वैकुंठ में विष्णु भगवान बैठे हैं और कोई स्त्री जो है उनकी सेवा कर रही है। ऐसा दृश्य को देखा। शिवलोक गए, भगवान शंकर के स्वरूप जो है उसको देखा, उनके साथ में भी कोई स्त्री है। और ब्रह्मालोक गए और उन्होंने एक सफ़ेद वस्त्र वाली स्त्री बीना को धारण किए हुए उस ब्रह्मा जी के साथ में देखा। ये तीन विमान में बैठ करके पृथ्वी का जो भ्रमण है उसको करते हैं और प्रिय श्रोतागण कई लोकों का भ्रमण जो करते हैं। ये जगह की कथा समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर हम और आप इस बात को सोचें कि एक समय कई अलग अलग लोक में कई अलग अलग वस्तु जो है वो एक साथ में चल सकते हैं, या तो टाइम ट्रेवल के माध्यम से, है ना। हम और आप अपना ध्यान पीछे और समय से आगे हम तो नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये तो देवता है और देवी की शक्ति से ये सब हो रहा है। तो आगे का दृश्य, विष्णु भगवान कैसे रहेंगे, ब्रह्मा जी कैसे रहेंगे, शंकर भगवान कैसे होगा और पृथ्वी कैसे होगी, ये सब दृश्य जो है माता रानी की शक्ति के माध्यम से तीनों देवताओं ने भ्रमण करके उन्होंने देखा। कृष्ण भगवान को देखा पृथ्वी पर, भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। और ये अलग अलग जो कथाएं हैं प्रिय श्रोतागण कि विष्णु भगवान कितने अवतार धारण करेंगे, 11 रुद्र अवतार भगवान शंकर के, विष्णु ब्रह्मा जी के जो एक सर है वो कटेगा, ये सब उन्होंने प्रिय श्रोतागण जा के अलग अलग लोक में देखा। और एक साल के अंत में प्रिय श्रोतागण इन तीनों देवताओं को अपना परिचय खुद मिल गया। बताने की आवश्यकता नहीं है, उनका परिचय क्या है उनको खुद प्राप्त हुआ। एक साल के अंत में देवी लोक में जाकर के साक्षात प्रिय श्रोतागण देवी के स्वरूप का जो वर्णन है उसको करते हैं। इस लोक को मणिद्वीप कहा गया है। और किस कारण से मणिद्वीप कहा गया है कि ये मणि यानी कि हीरा इत्यादि से जड़ित है। स्त्रियों को हीरा मणि इत्यादि पसंद है ना, तो जितना हो सके खरीदो, मैं कहता हूँ, मैं ही कहता हूँ। लेकिन पति के बगल भी हम देख रहे हैं, पुरुषों के बगल, जितना हो सके इमिटेशन खरीदना। तो मणिद्वीप में प्रिय श्रोतागण विशेष रूप से दूर से तीनों ने और मणियों से जड़ित जो सिंहासन माता रानी की उसको देखा। इतना चमकता है कि दूर से प्रिय श्रोतागण सिर्फ चमक ही चमक दिख रहा है। उस द्वीप में प्रवेश करने के लिए जो भी उस द्वीप में जाए, मणिद्वीप में माता रानी का दर्शन करने के लिए, उसको अपना रूप में परिवर्तन करना होता है। माने कि अगर वो स्त्री है तो ठीक है, नहीं तो अगर वो पुरुष है तो उनको स्त्री बनना पड़ता है। इस रूप में तीनों देवता ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान का स्त्री रूप में परिवर्तन हुआ। और तब प्रिय श्रोतागण वो प्रवेश किए मणिद्वीप में और माता रानी के जो दिव्य स्वरूप है उसका दर्शन किया। बहुत ही विशाल रूप। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण दूसरे स्कंद में प्रिय श्रोतागण विस्तार रूप से और माता रानी के उस जो रूप है उसका वर्णन किया गया है। और कुछ संस्कृत के श्लोकों में जो हमारे और आपके जैसे पाँव हैं और उनमें जो नख हैं, टोनेल्स है ना, टोनेल्स सबसे बड़ा वाला जो होता है, टोनेल तो है ना, चलो ठीक है। और माता रानी के जो प्रिय श्रोतागण वो नख है, वो उसका बहुत सुंदर विवरण और प्रिय श्रोतागण इस ग्रंथ में किया गया है। और उसी में उन्होंने प्रिय श्रोतागण पूरी जो सृष्टि है, जो अभी एक साल वो भ्रमण करके आए थे,
उन्होंने बड़े सुंदर रूप से देखा, उनका कार्य जो है क्या करना है ये सब करा और विस्तार पूर्वक आराम से प्रिय श्रोतागण वो लगभग 1 साल मणिद्वीप में रहें। 1 साल रहें, स्त्री के ही रूप में रहें और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण माता रानी के समीप फिर से आए और अब उनको जो माँ भगवती थी कहती है कि आप अब अपना अपना जो कार्य है उसको करने के लिए जाओ। हमने देख लिया हमें क्या करना है, क्योंकि हमने 1 साल भ्रमण किया सृष्टि का, अपने लोक में गए देखा, लेकिन ये सब करने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है। ये हम अकेले कर पाएंगे या नहीं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण जब प्रश्न हुआ तब माता रानी ने अपना 3 अलग अलग स्वरूप जो है, रूप जो है वो बनाया, अपनी ही शक्ति मानो एक एक देवता को प्रदान किया। ये तुम्हारे शक्ति स्वरूप, तुम्हारी अर्धांगिनी जो है वो बनेंगी। इस रूप में लक्ष्मी माँ प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु के संग और माँ सरस्वती ब्रह्मा जी के संग और साक्षात माँ गौरा प्रिय श्रोतागण और शंकर भगवान के संग, और ऐसे तीनों ने बहुत सुंदर रूप से मिल करके भगवती माँ का जो स्तुति है उसको किया। सर्वप्रथम स्तुति ब्रह्मा जी ने की कि आपने हमें जो शक्ति प्रदान किया है, इस माध्यम से मैंने अपने जो कार्य है सृष्टि की रचना करना, बनाना का कार्य जो है, बनाने का जो कार्य है, मैं भली भांति समझ चुका हूँ। हे आदि शक्ति, आप ही वेद, आप ही मंत्र, आप ही ज्ञान और आप ही बुद्धि है, और आपके प्रभाव से ही सब जीव अपने अपने कर्म को करते हैं, क्योंकि सबको शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति का जो जड़ है वो स्वयं आप है। इस भाव के साथ में ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर स्तुति है उसको किया। शिव भगवान की बारी आई। प्रिय श्रोतागण माता रानी ने उनसे कहा कि हे भोलेनाथ, आपका बाद में भोलेनाथ नाम पड़ेगा, लेकिन आपका खास 2 मकसद है। एक और संहार करना। संहार का अर्थ प्रिय श्रोतागण सृष्टि जो है जब अंत होगा तब प्रलय आएगा और उस समय भगवान शंकर सृष्टि का प्रलय करेंगे, और इतना शक्ति जो है वो आपको इस्तेमाल होगा जो कार्य करने के लिए। इस कारण से मैं माँ गौरा को आपके साथ में भेज रहा हूँ। लेकिन आपका दूसरा एक काम होगा कि आप एक ऐसे देव होंगे जो पृथ्वी पर रहेंगे, आपका रूप पृथ्वी पर होगा, और इस माध्यम से भक्त जो पृथ्वी पर होंगे, क्योंकि सृष्टि में तो कई गोले हैं, पृथ्वी पर कैलाश में आपका निवास स्थान होगा, और भक्त नज़दीकी के कारण से आपसे पूजन करेंगे, और आप प्रथम देव होंगे जो सबसे पहले जो उनकी मनोकामना है वो पूर्ण करोगे। आजकल थोड़ा अलग है, अब हम यहाँ से फिजी फ़ोन लगाएं और भारत में फ़ोन लगाएं, भले 3 घंटे का रास्ता और लगभग 18 घंटे का रास्ता, फ़ोन तो उतनी ही देर लगेगा, माने 20 में भी 5-6 सेकंड लगेगा, फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हवाई जहाज़ में बैठ कर जाऊँ तो 3 घंटा और 18 घंटे का बातचीत है। लेकिन पृथ्वी में जो भी लोग प्रिय श्रोतागण रहते हैं, वैकुंठ तो अलग लोक है और ब्रह्मा जी का जो लोक है वो तो बिल्कुल अलग है, स्वर्ग भी अलग है जहाँ पर देवता रहते हैं। हमारी और आपकी मनोकामना आराधना सुनने सबसे पहले प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर खड़े होते हैं। ये वरदान और माँ भगवती ने भगवान शंकर को दिया। इस कारण से भगवान शंकर पल में भले ही क्रोध रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक पल में और प्रिय श्रोतागण मान भी जाते हैं। और उनसे कहा कि आप एक ऐसे देव होंगे, ध्यान लगाना, मैं उदाहरण सिर्फ विष्णु भगवान का देता हूँ। विष्णु भगवान को जब कार्य को करना है, उनको
अवतार धारण करना पड़ता है, पृथ्वी पर आना पड़ता है। अलग अलग लोक में अलग अलग कार्य प्रिय श्रोतागण, कभी मत्स्य, कछुआ इत्यादि का रूप धारण किया। लेकिन शंकर भगवान को भगवती माँ ने ये वरदान दिया कि आप घूमते रहना। इसी कारण से भगवान शंकर घूमते रहते हैं, और कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ आप छोड़ना मत, सभी जगह घूमते रहना। जो भक्त आपका ध्यान धरे, कम से कम आपकी दृष्टि भी उनके ऊपर पड़े, सभी का कल्याण हो। तो ये आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, देवी आशीर्वाद प्राप्त कराती है कि हे ब्रह्मा तुम सृष्टि करो, हे विष्णु तुम पालन करो, और हे महादेव तुम संहार जो है उसको करो। और इस माध्यम मेरी शक्ति जो महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के नाम से, जो बाद में जाकर के माँ गौरा नाम से प्रसिद्ध हुई, और वो तीनों शक्तियाँ आपके साथ में जाएंगी। 100 तीनों देवता प्रिय श्रोतागण वहाँ पर रहते हैं मणिद्वीप में। और जब मणिद्वीप में से निकलते हैं अपने अपने और शक्तियों के साथ में, देवियों के साथ में निकलते ही उनका रूप में फिर परिवर्तन होता है, और फिर वापस जैसे हमारा भगवान विष्णु को जानते हैं, ब्रह्मा जी को जानते हैं और शंकर भगवान को जानते हैं, इस रूप में उनका परिवर्तन होता है। और उसके बाद में ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करते हैं, और कई मनवांतर जो है वो बीतते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चलते रहता है। और जब जब प्रिय श्रोतागण और प्रलय होता है, उसके बाद में फिर सृष्टि की रचना होती है। इसी रूप से जैसे मैंने आप सभी को अभी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा है उसको बतलाई। आज की कथा मैं यहीं पर स्थगित करता हूँ। आप सभी ने बड़े ध्यान से कथा को सुना। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर रहे, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम समय का भी ध्यान रखें। इस कारण से आप सभी से निवेदन करेंगे कि खड़े हो जाएं। मुख्य श्रोता के बाद में सभी कोई बारी बारी आकर के आरती कर सकते हैं। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको नित दिन ध्यावत, मैया जी को नित दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृद मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रातांबर राजे, रात पुष्प गलमाला, रात पुष्प गलमाला, तन तन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी।
हरि वाहन राजत अगर कपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम कौन से दिन ध्यावत मैया जी कौन से दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासा दे मोती कौटिक चांद्र दिवाकर कौटिक चांद्र दिवाकर राजक सम ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शोभन शोभ बिदारे महिषासुर भागी धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना नित दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चांद मुंड सनहारे सोनित बीज हरे मधु कह तब दो मारे मधु कह तब दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मणी रुद्रानी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम कौन से दिन जावत मैया जी कौन से दिन जावत हरे ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगनि मंगल भावत नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा हरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भगतन के दुख हरता भगतन के दुख हरता सुख शांति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मोजाधारी
मनवांचित फल पावत मनवांचित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कांचन साल विराजत अगर कपूर बाती तेरी माल के तुम्हें राजत तेरी माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निच दिन जावत मैया जी को निच दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निक दिन जावत मैया जी को निक दिन जावत हरे ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। लो हाथ लगा लो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। आरती में पानी।
निराजनम समर्पयामि। ठीक है, टिक्का धर दो उसमें। ठीक है, ले लो। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे हम और आप आरती का दर्शन करें, और जब तक आरती का दर्शन आप सभी करते हैं तब तक आज के जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं। माँ जगदम्बा से विशेष प्रार्थना हम और आप मंत्रों के माध्यम से करेंगे कि आप हमें दया, स्मृति, याद करने की शक्ति, शांति, बुद्धि इत्यादि का प्रदान करें। सभी कोई विशेष रूप से इस नवरात्रि में माता रानी से प्रार्थना करेंगे। हाथों को जोड़ लेते हैं और हमारे साथ में आप सभी कोई कहें। सर्वप्रथम दया की प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। याद करने की शक्ति को स्मृति कहते हैं, तो स्मृति की प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जीवन में संतोष हो, यानी कि जो हमें मिले उसमें हम खुशी रहें, उसको तुष्टि कहते हैं, तो तुष्टि की प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंतिम प्रार्थना निद्रा के लिए, नींद इत्यादि सुंदर हमारा और आपका हो, निद्रा की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे प्रिय श्रोतागण, चलिए अंतिम जो प्रार्थना है, अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी कोई कल्याण की प्रार्थना करेंगे। खास तौर से इस नवरात्रि में विशेष रूप से माँ दुर्गा से, भवानी से प्रार्थना करेंगे। किसी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, यहाँ पर है, पृथ्वी पर कहीं भी है, कोई भी जीव जंतु है, शक्ति देकर सबके दुख को और निवारण करना। मांगने का वक्त आता है, सभी को अपने अपने हाथों को खोलने, पुरुषों के लिए राइट ऊपर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले ले। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण मयि महिषाः गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। आपुत्र पौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्राणां,
निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शारदं सतमे मम जीवन्तु शारदं सतमे मम जीवन्तु शारदं सतमे मम। अंतिम प्रार्थना के लिए सभी को, शांति पाठ के लिए सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लें। वेदी में पानी। ओम ध शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शांति भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। अंतिम चरण में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हृदय से धन्यवाद अपनी ओर से, मंडली की ओर से और ख़ास तौर से हमारे गृह मालकिन परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार समस्त गृह परिवार की ओर से उनके ग्राम निवास में बहुत बहुत स्वागत और हृदय से धन्यवाद। आप सभी ने इनका निमंत्रण को स्वीकार किया। आप सभी के लिए प्रसाद है और महाप्रसाद है, इसे कृपया करें और गृहस्थ परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। हम और आप मिलकर के थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। जो लोग गाना चाहते हैं साथ में आगे आ जाएं, मिल करके कीर्तन जो है उसको करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। अम्बे कहे सुख उपजे जगदम्बे कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा मैया सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय अम्बे माता ओम जय अम्बे माता ओम जय अम्बे माता। ओम शांति शांति शांति।